ये कितना होगा 7। ऑडियो वीडियो सब ठीक है लाइव एट होम? एक बार बता दो। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? ओके। क्या? ओके, एक बार अभी तक जो भी पढ़े हैं एक बार समरी समरी करके समझा दे रहा हूँ, फिर अपने दो सम्स करेंगे आज मटेरियल मिक्स वेरिएंस का, ठीक है? देखो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे बेसिकली। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या पढ़े थे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यही ना? ये था हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये दो प्रकार का होता है ना? एक आपका होता है मटेरियल क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस। और दूसरा होता है हमारा मटेरियल प्राइस या रेट वेरिएंस। इसकी फार्मूला क्या है? ये क्वांटिटी की बात कर रहा है ना, तो हम लोग क्वांटिटी का डिफरेंस निकालेंगे। मटेरियल क्वांटिटी किसकी बात कर रहे हैं? क्वांटिटी का। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू अ स्टैंडर्ड रेट। फार्मूला कैसे बनता है पूरा समझा, अच्छे से समझाया था। ओके। मटेरियल प्राइस या रेट वेरिएंस या रेट की बात करता है तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू अ एक्चुअल क्वांटिटी। ये बना लो, तो बना लो, ठीक है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बना लो, ठीक है? अब यहाँ तक बना लो फटाफट, यहाँ तक बनाओ, यहाँ तक बनाओ फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको ऊपर में समरी हेडिंग हेडिंग डाल देना, समरी। ठीक है, समरी फ्रॉम डे 1 to 6। ऊपर में समरी हेडिंग रहेगा, समरी फ्रॉम डे 1 to 6। डे 1 से 6 तक का जो भी पढ़े हैं उसका समरी है ये, ठीक है? डे 1 से लेकर डे 6 जो भी पढ़े उसका समरी है ये। आप क्लास की हो नहीं हो ना? बैकअप कर लेना, ठीक है? हो जाएगा तो डन बोलना, हो जाएगा तो डन बोलना मेरे को फटाफट। हो गया? डन। ओके। मटेरियल क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस का दो और फॉर्मूला था, लास्ट क्लास पढ़े थे ना? लास्ट क्लास याद है? छोटा भीम का एग्जांपल लिया गया था, है ना? ढोलकपुर डायरी चालू हुई थी। एक है मटेरियल इल्ड वेरिएंस, WIELD होता है या WEILD, क्या देखो तो स्पेलिंग। आई था ना? मुझे डाउट हुआ इसलिए पूछ लिया। हाँ, मतलब डे 1 से लेकर डे 6 तक जो पढ़े हैं उसका समरी है, मतलब क्या क्या फार्मूला सीखे हैं का समरी है, ठीक है? इसमें हम लोग बहुत सारे इलस्ट्रेशन वगैरह किए हैं, क्लासेस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं।
ऐप पे भी अवेलेबल है, ठीक है। जो इनरोल्ड नहीं है वो वहां से भी कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं। मटेरियल इल्ड वेरिएंस, और दूसरा हमारा था मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल इल्ड वेरिएंस का फॉर्मूला मुझे पता है, आपको याद नहीं है, मैं बताऊंगा। याद है? नहीं याद है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। याद आया? याद है टुनटुन मौसी ने कालिया को लास्ट एडवाइस क्या दिया था? कि क्वांटिटी के साथ छेड़खानी कर लेना पर रेशियो के साथ छेड़खानी मत करना। याद है उनकी एडवाइस? उसी एडवाइस से अपने फॉर्मूला निकाले थे कि एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन इनटू अ स्टैंडर्ड रेट, इनटू अ स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होता है क्वांटिटी में, देख लो। मटेरियल क्वांटिटी में हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है? स्टैंडर्ड रेट से। इसीलिए चाहे इल्ड हो या मिक्स हो, चाहे इल्ड वेरिएंस हो या रेशियो वेरिएंस या मिक्स वेरिएंस हो, हमेशा स्टैंडर्ड रेट से ही मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज क्वांटिटी में हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है? स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई। ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस बोलो, या मिक्स का दूसरा नाम है रेशियो वेरिएंस। मिक्स का दूसरा नाम क्या है? रेशियो वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माइनस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, वेरी गुड, इनटू अ स्टैंडर्ड रेट। अरे मैंने टेबल बनाया के समझाया था ना कि फर्स्ट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट टू पार्ट किसका है? इल्ड का है, और सेकंड और थर्ड किसका है? मिक्स का है। पढ़ाया था ना अच्छे से? ये था आपका सुपर समरी फ्रॉम डे 1 टू डे 6। अभी तक जो भी फॉर्मूला सीखे हैं ये है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज इसमें तीन पार्ट है, एक मटेरियल है, एक लेबर, एक ओवरहेड, ऐसे करके तीन पार्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें टाइम लगता है वो मटेरियल वाला लगता है। एक बार मटेरियल आप सीख गए, फिर बाकी लेबर ओवरहेड इससे मिलता जुलता है, बस खाली जहाँ मटेरियल वहाँ पे ओवरहेड लिखना है, बाकी मिलता जुलता रहेगा। तो उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं, इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। अब मैं एक इलस्ट्रेशन करवाऊँ, एक इलस्ट्रेशन करवाऊँ, ठीक है। देखो, इलू वन, मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, क्वेश्चंस लिखिए आप लोग। मैं सिंपली कॉस्ट कार्ड बना दे रहा हूँ, और कॉस्ट कार्ड से आप लोग सम्स निकालेंगे अपने लोग, ठीक है। ठीक है। कॉस्ट कार्ड, ये हमारा मटेरियल ए एंड बी। मटेरियल क्या है? ए एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, है ना। फिर हमारा एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। लास्ट में एक टेबल हम लोग निकालेंगे, ये वाला, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। क्योंकि देखो ना, इल्ड वाले वेरिएंस में चाहे मिक्स वेरिएंस निकालो या इल्ड वेरिएंस निकालो, आपको एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन निकालना ही है। तो लास्ट टेबल में आपको लिखना है एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। एग्जाम में ना आप लोग कॉस्ट कार्ड निकाल कर लास्ट वाले टेबल में लिख देना। अपने तो कॉस्ट कार्ड बनाना सीखे थे। अरे कॉस्ट कार्ड बनाना सीखे थे कि नहीं सीखे थे? डे 1 से सिखा रहा हूँ कॉस्ट कार्ड कैसे बनता है। तो लास्ट कॉलम बस याद करना, मिक्स वेरिएंस का अगर क्वेश्चन आ गया, लास्ट कॉलम में आपको एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है।
एक ही कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना है जो कि है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, डेटा दे रहा हूँ और डेटा से बनाते अपने प्रोडक्ट। देखो, एक्चुअल क्वांटिटी आपका 120 और यहाँ पे है 80। ठीक है, यहाँ पे टोटल हो गया 200 यूनिट। ठीक है, एक्चुअल जो हमारा स्टैंडर्ड रेट है वो है 7 और 8, और एक्चुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 840 हो जाएगा ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 640। एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो गया 1480, 1400। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी का मैं डेटा दे रहा हूँ 130, और इसका है 110, तो कितना हो गया 240। एक्चुअल रेट है आपका यहाँ पे 9 और 8.5, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा 130 इंटू 9, 1170, और एक्चुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा 110 इंटू 8.5, कितना होगा 935। बिल्कुल, ये हो जाएगा 2105, 2105, 2105। क्या चाहिए, क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए, क्वेश्चन का बहुत वैरायटी होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कॉस्ट कार्ड, कभी कभी बोलेगा एक्चुअल कॉस्ट निकालो, कभी कभी बोलेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालो, तो ये सब हम लोग डे 1 डे 6 में पढ़ चुके हैं। पूरे 6 क्लास में ना हम लोग पूरा कॉस्ट कार्ड कैसे निकाला जाता है याद है तुम लोग को। अरे कम से कम कितना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो कराया होगा। 15 डे 1 से लेकर 6 तक 15 क्वेश्चन कराया हूँ, जिसमें अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन था, कभी दिया रहता है कभी नहीं दिया रहता है, तो आप जब डे 1 से लेकर 6 करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा वो क्लासेस। ठीक है। हाँ। हाँ, क्या चीज़, वो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसका बेस है ना, वो बेस पे ही सब कुछ है। तो एक्चुअल क्वांटिटी, हाँ बोलिए। मटेरियल देख लो। बैकअप फटाफट कर लो सब लोग, बैकअप जितना क्वेश्चन है। देखो हम लोग यूट्यूब पे इसलिए डाल देते हैं ना कि बहुत लोग लेट एडमिशन लेते हैं, होता है ना फाइनेंस, भाई सबका तो फाइनेंशियल सब स्ट्रांग तो नहीं है। पापा, जैसे मेरे पापा खुद जब भी फीस मांगता था, 1 हफ्ता रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ। ऑब्वियसली मैं भी आप ही जैसे हूँ, ऐसा थोड़ी अलग से पैदा हो गया। ठीक है, हम भी बहुत गरीबी से आगे बढ़े हैं, इसमें बात नहीं है, एकदम लॉजिक वाली बात है। तो स्टार्टिंग का सारा क्लासेस मैं यूट्यूब पे इसलिए डाल देता हूँ कि अभी आप क्लास, क्योंकि बहुत सारे लोग ना स्वाभिमानी बच्चे होते हैं, जब तक पैसा नहीं देंगे नहीं पढ़ेंगे। हाँ, स्वाभिमान टाइप के लोग कुछ होते हैं, तो भाई कोई बात नहीं, यूट्यूब पे तो कोई स्वाभिमान नहीं दिख रहा है। किसी भी क्वेश्चन लेकर बैठ गया, यूट्यूब में पढ़ लिया, आया बात सामने। हाँ। हाँ, बहुत लोग होते हैं नहीं भाई हम पैसा देके पढ़ेंगे। तो यूट्यूब पे क्लासेस देने का एक ही है भाई, आप जब तक ज्वाइन नहीं करते तब तक आप कर लो, बाद में आप जब करोगे तो पीछे, अदरवाइज आपको बैकअप बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग यूट्यूब पे क्लासेस डाल देते हैं इनिशियल का। ठीक है, अब आपको लास्ट वाला निकालना, मैं कलर चेंज करूंगा। ठीक है, लास्ट वाला आपको निकालना है क्या, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। तो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 240, तो सबसे पहले लिख दो 240। अब लास्ट वाला निकाला कैसे था मैं समझा रहा हूँ। क्या बोला है, एक्चुअल क्वांटिटी, तो यही तो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी है। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 240, तो 240 लिख दो। फिर क्या बोला है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन किसका लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 120 और 80, तो 0 0 कट गया, तो 12 और 8, 12 और 8 का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। अरे 12 और 8 का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 0 0 कटा है ना, 6 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, फिर 3 और 2, तो क्या हो जाएगा 3:2। तो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा आपका 3:2। तो यहाँ पे ना ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, 3:2 लिख दो यहाँ पे, 3:2। तो एक्चुअल क्वांटिटी आ गया 240 और स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन हो गया हमारा 3:2। सर स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन आपने किसका लिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का लिया। किसका लिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसका रेशियो लिया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ही हमारा स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन निकलेगा, सिंपल सा बात है। अरे प्रोपोर्शन मतलब रेशियो की बात हो रही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ही स्टैंडर्ड रेशियो निकलेगा। अब सुनो, 240 को ना 3:2 में कन्वर्ट करो,
कैसे करोगे देखो, 200, दो सॉरी 240, कैसे करोगे, 240 × 3/5 करोगे ना, और फिर यहाँ पे करोगे 240 × 2/5, यहाँ पे कितना आ रहा है, 144, और यहाँ पे 96। क्लियर है ना। लास्ट टाइम ये गड़बड़ हो रहा था निकालने में। तो सिंपल, एक्चुअल क्वांटिटी को निकालना है स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 240, और स्टैंडर्ड रेशियो कितना 3:2, तो 240 × 3/5, 240 × 2/5। ठीक है। अब अगर किसी को रेशियो नहीं आता निकालने, अपने LKG वाले टीचर से मिले, जो आप जिससे भी आप पढ़े थे। हो गया हमारा कॉस्ट कार्ड कंप्लीट। हमारा कॉस्ट कार्ड कंप्लीट। तीन चीज आप निकालोगे, चलो निकाल के दिखाओ मेरे को। कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, नंबर 2 मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस। तीन चीज निकालो फटाफट। और इस बार मैं पर्सनली अपने एज को साइड करते हुए, बहुत एज हो गया मेरा, इस बार उठेंगे, घुटने का दर्द मेरा बहुत हो, उठ करके पर्सनली कॉपी साइन करेंगे। ये तीन चीज निकालो और पर्सनली कॉपी साइन करेंगे। कॉपी देखूंगा कैसे तुम लोग, और ऑनलाइन वाले कंप्यूटर में ढुक के देखेंगे, याद रखना तुम लोग। निकालो फटाफट, आपको समझाएंगे। हेलो, आपको समझाऊंगा, टेंशन ना लो, मैं खुद सॉल्व करूंगा इसका, टेंशन ना लो, ठीक है। जिसको जिसको नहीं आता है वो बोल दे भाई हमको नहीं आता है, और जिसको आता है वो अपना करे। ये तीन चीज पूरे 6 क्लास में समझाया हूँ, तीन चीज। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल क्वांटिटी, मटेरियल। देख लो, 80 साल का होते हुए मैं उठ करके कॉपी साइन करेगा, मैं अभी उठ करके, हाँ घुटने में बहुत दर्द है, अभी नी ट्रांसप्लांट करा के आए हैं, तुम्हारे लिए दर्द बर्दाश्त करेंगे। देखो, अब सब दोस्त बन गया, एक दूसरे का हेल्प करने में लग गया है। लाइव एट होम वाले फटाफट करो। ठीक है, लाइव एट होम वाले आप अपना कॉपी, सिंपली सिंपली आप मेरे को अपना कॉपी का फोटो कर दो, मेरे को ग्रुप में डाल दो, मैं चेक कर लूंगा। लाइव एट होम वाले अपना जो सॉल्यूशन हो जाएगा उसका कॉपी डाल दो भाई ग्रुप में, फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दो, मैं यहीं से चेक करूंगा बैठ करके। हाँ, अलग अलग निकालना पड़ेगा, एक अलग, बी का अलग, फिर तो ऐड करना, समझाया तो था। अरे कर भाई, एग्जाम में ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस में गलती करेगा तो फिर मेन मैच में गलती हो जाएगा। तुमको नहीं आता ना, कोई बात नहीं। हो गया।
लाइव एट होम वाले भेजो फटाफट फोटो क्लिक करके। राहुल कितना है आपका? 295। गलत है, 240 गलत है आई थिंक ना। ऐड करना बाबू। एम सी वी, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और एम आर वी को ऐड करेगा राहुल। ठीक है, ऐड करो। अंजलि आपका 625, 310, ठीक है, अंजलि आपका सही है। बाकी लोग ऑनलाइन में और कोई नहीं है क्या? 7 लोग हैं, अभी तक 2 लोग भेजा है। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ। अच्छा देखो, पहला क्या है आपका? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो सिंपली कैसे लिखोगे? देख लो, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सिंपली अपने को लिखना है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। आप लोग कैसे लिख रहे हो? एकदम शॉर्टकट मार के चल रहे हो, लग रहा है ट्रेन छूट रही है सबकी। सीयू का ट्रेन जब पीछे पड़ेगा ना, भागते रह जाओगे। माइनस एक्चुअल कॉस्ट, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब लिखना पड़ेगा मटेरियल ए। मैं एक चीज देख रहा हूँ ना, फॉर्मेट कोई फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों इतना जल्दबाजी किस बात का है? तो मटेरियल ए का एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 840। 840 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 1170। कितना आया है? 330 एडवर्स आएगा ना, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो एडवर्स आएगा। ठीक है, बी का देखो, 640 माइनस 935 इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे? 295। ए बी एडवर्स में आएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 625 एडवर्स। ठीक है, अब दूसरा आपको निकालना पड़ेगा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या है इसका? हाँ, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू अ स्टैंडर्ड रेट, यही ना? ठीक है, मटेरियल ए का निकालो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 120, 130। ठीक है, हाँ, 120 माइनस 130, 120 माइनस 130 ना, इंटू 7 कितना आ रहा है? 70 एडवर्स आएगा। क्यों एडवर्स आ रहा है? करना चाहिए तो 120, यूज किया 130, ज्यादा यूज किया इसलिए एडवर्स आया। बी निकालो। 80 माइनस 110 इंटू 8 कितना आया? 240 एडवर्स आया। ठीक है, 310 एडवर्स। जिसको नहीं आ रहा फटाफट कॉपी पेस्ट मारे। मटेरियल रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल रेट इनटू अ एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लाऊंगा, तुम लोग फोटो क्लिक करके आराम से घर पे नोट डाउन करना। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में हो सकता है नहीं कर पा रहे हो। ए का निकालो, कितना है? 7 - 9 इंटू, हाँ, 130 कितना आया? 260 एडवर्स आएगा। ठीक है, बी का निकालो। हाँ, 8 - 8.5 इंटू 11 कितना आया? 5 एडवर्स। दोनों को ऐड करो, 300। अच्छा 15, 315 आएगा एडवर्स। ठीक, अगर अपने को चेक करना है तो सिंपली 310 को ऐड कर देना है और 315 को ऐड कर देना। 625 आ रहा है ना, इसका मतलब आंसर सही है। 310 को, इसको और इसको ऐड कर दोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आंसर सही है हमारा। चलो, ये तो अपने निकाल दिया। अब अपने को निकालना है मटेरियल इल्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। हाँ, निकलो फटाफट। हो गया? हाँ, ए लिखना पड़ेगा।
नहीं, ये बस समझाने के लिए बोला कि पता करना कि आंसर सही है गलत है। ना ना ना, ये वाला लिख लिया तुम लोग, बी 2 नंबर हो गया ना। ठीक है चलो, अब लिख लेंगे जो अब नया कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है लिखो यहाँ पे, फॉर्मूला पहले लिख लो, फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड क्वांट, यही ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन इनटू अ स्टैंडर्ड रेट। चलो ए का निकालो, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 120, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन देखो यहाँ पे निकाला हुआ है, लास्ट वाला पैराग्राफ देखो 144 है ना, 144 है, ठीक है। तो 120 माइनस 144 इंटू व स्टैंडर्ड वही पुराना वाला, कितना ए का 7, कितना आ रहा है 168 एडवर्स। चलो वेरी गुड, बी का निकालो, बट हाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी बी का कितना है 80 माइनस 144 के नीचे में देखना यहाँ पे 96 था, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन कितना था 96, तो 80 माइनस 96 इंटू अस रेट बताओ 8 है। चलो 128 एडवर्स आएगा। एडवर्स क्यों आ रहा है, जा रहा है ना, क्योंकि माइनस में आ रहा है, जब भी माइनस में आएगा एडवर्स, और जब भी पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल। ठीक है, ये निकल गया आपका। हाँ, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 296, 296। चलो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू अ स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, अब बताइए एक्चुअल क्वांटिटी कितना था ए का, ए का बताओ कितना था 144 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 130 इंटू अ स्टैंडर्ड रेट कितना है 7, बताओ कितना आएगा 98 फेवरेबल है ना। बी का बताना तो 96 माइनस 110 इंटू अ 8, इसका बताओ। हाँ ये वाला तो एडवर्स होगा। निकालो, एक प्लस में एक माइनस है, कितना आएगा 40, 14 ना, 14, एक प्लस एक माइनस है, ठीक है। अच्छा, हमारा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कितना आया था सेकंड नंबर में, कितना आया था 310 आया था। अरे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कितना आया था 310, ठीक है। 296 हमारा क्या है एडवर्स, और 14 हमारा क्या एडवर्स, ऐड करो कितना आ रहा है, सही है। देखो मैं बता रहा, सुनो सुनो सुनो, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस से ही तो दो चीज निकलता है ना, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस से क्या निकलता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, है ना। मटेरियल मिक्स वेरिएंस या हम अपने क्या बोलते हैं मटेरियल रेशियो वेरिएंस। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस कितना आया हमारा, कितना आया देखो 296 एडवर्स ना, 296 एडवर्स आया, और मिक्स वेरिएंस कितना आया है 14 ए आया, ठीक है। अब दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 310 आ रहा है ना, और आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस कितना आया है, सॉरी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कितना आया 310 आया, देखो इसका आंसर सही है। ठीक है, अब तुम लोगों को मैं एक शॉर्टकट समझा दे रहा हूँ, अगर एक और शॉर्टकट समझ लो कि अगर एग्जाम में आपको समझ में नहीं आ रहा कि सही है गलत है, तो एक और शॉर्टकट क्या होता है ना, शॉर्टकट से नहीं बताना चाहता हूँ शॉर्टकट, लेकिन पता है लड़का लोग बाद में शॉर्टकट मार के निकल जाता है, बट फिर भी समझा दे रहा हूँ एक बार शॉर्टकट देखो। ये हो गया ना, एक बार नोट डाउन कर लो तो, जिसका नहीं हुआ नोट डाउन करो फटाफट, जिसका नहीं हुआ उसका नोट डाउन करो फटाफट।
डन। हेलो। डन है ना? चलिए अब मैं इसको शॉर्टकट समझा रहा हूँ। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 1480। मतलब इतना खर्चा होना चाहिए इतने क्वांटिटी के लिए। हेलो। 1480 रुपया खर्च होना चाहिए, 1480 रुपया खर्च होना चाहिए कितना क्वांटिटी के लिए? 200 यूनिट के लिए। और इल्ड हमेशा क्या निकलता? क्वांटिटी का निकलता है। तो बनाना चाहिए 200, 200 पर बनाया कितना? 240। कितना एक्स्ट्रा बनाया? 40। तो इंटू 40 कर दो, कितना आ रहा है देखो। कितना आ रहा है? 296। आया हुआ सामने? ये देखो, क्या, सुनो सुनो, सिंपल समझो यहाँ पे। 200, सॉरी सॉरी, 1480, 1480 यूज करना चाहिए था 200 यूनिट के लिए। पर एक्स्ट्रा कितना यूज किया? 40। कितना एक्स्ट्रा यूज किया? 40। तो कितना हो गया आपका? 296। ठीक है। अब यहाँ पे आओ। मटेरियल इल्ड वेरिएंस कितना आया देखो, मटेरियल इल्ड वेरिएंस देखो, 296 आया कि नहीं आया? सिंपल। सिंपल। आपका मटेरियल इल्ड वेरिएंस कितना आया? 296। अब आप बताइए, 310 में अगर 296 मटेरियल है तो बाकी क्या होगा? मिक्स। 310 में अगर 296 मटेरियल है या 296 इल्ड है तो बाकी क्या होगा? मिक्स होगा। माइनस कर लो, कितना आ रहा है? 14। ये शॉर्टकट हो गया, एकदम शॉर्टकट। सिंपल क्या किया मैंने, सुनो, सिंपल मैंने क्या किया देख लो यहाँ पे। सिंपली मैंने किया क्या देखो यहाँ पे। 1480 रुपया, 1480 रुपया यूज होना चाहिए 200 यूनिट के लिए, है ना? 1480 रुपया यूज होना चाहिए 200 यूनिट के लिए। पर एक्चुअल में आपने यूज कितना किया? 240। तो सिंपल, 1480 200 के लिए, 1480 200 के लिए, तो एक्स्ट्रा कितना यूज किया? 40। तो इंटू 40 कर दो, तो आपका कितना आएगा? 296। तो आपका मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कितना था? 310। तो 310 में अगर 296 आपका इल्ड है तो बाकी क्या होगा? शॉर्टकट। शॉर्टकट समझ आया? अरे ये देखो ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो लिखा हुआ। स्टैंडर्ड कॉस्ट देखो यहाँ 1480 लिखा हुआ है ना। हाँ बोलो। देखो ना, यहाँ पे रेड, रेड यूज करना। देखो 1400 दिख नहीं रहा ना, नहीं दिख रहा है ना? च- अच्छा 8 है। तो 1480 यूज हुआ 200 के लिए, 1480 यूज हुआ 200 के लिए। तो एक्स्ट्रा कितना यूज हुआ? 40। तो इंटू 40 कर दो, कितना आएगा? 296, है ना? तो आपका आपका बताओ, ये हम लोग क्वांटिटी का डिफरेंस लिए थे या रेट का डिफरेंस लिए थे? हेलो। ये हमने क्वांटिटी का डिफरेंस लिया था या रेट का डिफरेंस लिया था? क्वांटिटी भाई, 200 जगह पे 240 हुआ तो क्वांटिटी का डिफरेंस है। क्वांटिटी मतलब इल्ड। अगर 296 इल्ड है, 296 इल्ड है, आया हुआ सामने। तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में से इल्ड अगर 296 है तो जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा? मिक्स ही बचेगा। बात खत्म। नहीं समझा तुम लोग? नहीं समझा? अरे ये कितना आ रहा है? 1480 आ रहा है ना? और ये कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। अभी ठीक है। अरे मेरे राइटिंग को अवार्ड मिला, कितना बार बोलो तुम लोग। तो 1480 अगर 200 के लिए है तो एक्स्ट्रा कितना है? 40। तो 40 के लिए कितना होगा? बात खत्म। ठीक है। क्लियर हुआ? अब एक होमवर्क है घर के लिए, करके लाना है। सर ग्रेजुएशन में आ गए होमवर्क। अगर मेरा होमवर्क नहीं करेगा ना तो घर में जाकर सब्जी लाना पड़ेगा, याद रखना तुम लोग, फिर घर का होमवर्क करेगा।
सुपर समरी, या एक मिनट रुको, सुपर समरी याद है? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या यूसेज वेरिएंस, क्वांटिटी बोलो या यूसेज बोलो, इसका दो पार्ट होता है, मटेरियल यील्ड होता है और मटेरियल मिक्स होता है, ठीक है? तो आपका 310, 310 आपका यूसेज है, ठीक है? देखो ना, चार, दो नंबर देखो, दो नंबर देखो, आया 310, 310 उसमें है, ठीक है? अब इसी का दो पार्ट है, आपका इल्ड और मिक्स। तो अगर इल्ड आपका 296 है, इल्ड अगर 296 है, तो 310 में 296 माइनस करोगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा 14, यही तो मिक्स हो जाएगा। 310 में अगर 296 इल्ड है तो रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा? मिक्स होगा, बात खत्म, ठीक है? आयो होमवर्क पे आ जाओ। ये लाइव एट होम वाले समझ में आया तुम लोग को? समझ में आया? चलो, मटेरियल ए बी, मैं कॉस्ट कार्ड बना के दे दे रहा हूँ, ठीक है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, और लास्ट में एक कॉलम कौन सा बनोगे? हेलो, कौन सा बनाओगे? एक्चुअल क्वांटिटी इन, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पे हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 200, ठीक है? फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड हो जाएगा 7, यहाँ पे होगा 4, 1050, 200 हो जाएगा आपका 1250। एक्चुअल क्वांटिटी 210, 110, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 320। एक्चुअल, एक्चुअल रेट कितना हो जाएगा? 8, एंड यहाँ पे हो जाएगा 3। एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा 1680, ये हो जाएगा 300, ऐड करो कितना हो जाएगा? 2000। आप आपको एक्चुअल क्वांटिटी 100%, ये आपको होमवर्क रहेगा, और आपको कैलकुलेट करना है पांचों, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, चार होगा ना, और पांचवा मटेरियल रेशियो वेरिएंस या मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये आपका होमवर्क रहेगा। लड़का लोग तो अभी निकाल देगा। हाँ, हमको पता है, 1250 यूज किया 200, तो 120 के लिए कितना करेगा? सम्स देख करके निकाल देगा। बट कोई बात नहीं, अपने को तो सीयू में जानता है ना, थाली परोसना है। हाँ, वो भोग का जो तुलसी का पत्ता वो भी दिखना चाहिए। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्लास, हेलो, नेक्स्ट क्लास में ना, जो सम्स आपका सीयू में आया हुआ है, जो सीयू में जो सम्स आया है, जो लेबल का सम सीयू में है, और कुछ सम्स मैं सीए इंटर का भी करवा दूंगा, सीए इंटर या सीए में इंटर का भी कुछ सम्स करवा दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अपने सम्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं फॉर्मूला रिवाइज नहीं करूंगा, ये होमवर्क रहेगा, आंसर डिस्कस करूंगा, और अपने को 4-5 सम्स नेक्स्ट क्लास में ना, टारगेट रहेगा, टारगेट रहेगा कम से कम 5 से 6 सम्स करेंगे इसका, ठीक है? चलो, कितना टाइम हो रहा है? 1 हो रहा है ना, 1:15 पे आपका ईडीबी चालू होगा।